इसका कारण ये है कि जो घूसखोर हैं वो किसी न किसी कानून में कुछ ऐसा लचीलापन है शायद कि इस वजह से कुछ समय बाद वो रिहा हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, और बल्कि जो जितने समय वो सस्पेंड रहे उसका भी उनको और बल्कि खामियाजा भुगतने के बजाय उनको और उसका फ़ायदा मिल जाता है। तो जब तक इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। और भ्रष्टाचार तो आजकल एक शिष्टाचार का नाम दे दिया गया है भ्रष्टाचार को, और ये सिर्फ कर्मचारी अधिकारियों नहीं, राजनीतिज्ञों तक भी ये भ्रष्टाचार की बू फैल गई है। जब तक नीचे से ऊपर तक ये सफ़ेदपोश और ये नौकरशाहों के ऊपर सख्ती लागू नहीं होगी, जब तक इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही बात है, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का नाम दे दिया गया है, लेकिन ये सरासर गलत है, जिससे आम जनता, मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार और गरीब होते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। किस तरीके से लगाम लगे इनके ऊपर? सर, हम आए दिन देखते हैं मीडिया के अंदर, फेसबुक पे, जो भी ऑनलाइन जितने भी चैनल है उसके ऊपर रोज़ ही ऐसी कोई ना कोई खबर आती रहती है घूसखोरी की। हमने रोज़ देखा है, पर हम आगे उनकी शिकायत करें, जब तक एक्शन, जब वो मीडिया के अंदर, वीडियो के अंदर आते हैं, तब जाके गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है उनके ऊपर। एक्शन भी तब तक ताज़ा मामला रहता है जब तक एक्शन लेती है, उसके बाद के अंदर जब मामला ठंडा हो जाए तो आगे सब मिले हुए हैं, इनकी चेन जुड़ी हुई है ऊपर से लेके एक तक। जब तक कोई सख्त इनके खिलाफ कानून नहीं बनेगा या फिर इनको बिल्कुल ही बर्खास्त नहीं किया जाएगा ना, तब तक इसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, ना कोई आम आदमी परेशान हो रहा है। आज आए दिन हम घूसखोरी दे रहे हैं, हम हेलमेट लगा के हम जाते हैं, फिर भी हमें पुलिस वाले पकड़ते हैं। पकड़ के जो बिना हेलमेट जा रहा है उसको पुलिस वाले नहीं पकड़ रहे, पकड़ के हमसे बस घूसखोरी, पहले बोलते 1000 रुपये का चालान कटाने तैयार होते हैं, उसके बाद में भी हमें कहते कोई बात नहीं, आप 100-200 रुपये में साइड में उस दुकान पर जाके दे दो, आप फ्री हो जाओ। घूसखोरी सब जगह फैली हुई है सर। देखिए, घूसखोरों ने अपना तरीका भी बदल लिया है, खुद घूस लेते नहीं है, आइट साइड की दुकान को सेट रखते हैं और वो अपनी घूस वहाँ दिलवा देते हैं। हालांकि सही बात है कि पुलिस प्रशासन भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन जब तक इस पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इस पर अंत नहीं लग सकता है। इस बारे में आपका क्या कहना है कि घूस जो ली जा रही है, देने वाला भी इसमें मुजरिम हो सकता है? बिल्कुल, देने वाला भी मुजरिम हो सकता है, इसमें होना चाहिए, और दोनों पे ही कार्रवाई करनी चाहिए, देने वाले पे और लेने वाले पे। क्योंकि मानना है कि मतलब एक धंधा चालू कर रखा है इन्होंने घूसखोरी का। और सबसे बड़ी बात है यह है कि जो है अपन ने जैसे कई रिश्वत दी है, ठीक है, और रिश्वत देने वाला जैसे साइड में कहीं डेयरी बूथ वगैरह कुछ भी हुआ, वहाँ पे वो बोल देता, बोले यहाँ आप पहुँचा दो पेमेंट। किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर? इनकी संपत्ति वगैरह सब ये नीलाम करनी चाहिए, अगर कार्रवाई पकड़े गए तो सख्त उनके ऊपर कदम उठाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, यही कहना है। बिल्कुल सही बात है, इनकी संपत्ति को ही जब्त कर लेना चाहिए, पूरी तरीके से इनको टर्मिनेट ही कर देना चाहिए, जिससे और घूस लेने वालों पे अंकुश लग सके। आपकी इस बारे में क्या राय है? सर, इस पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इनकी क्या रात को एक साथ बैठ बिठा के होती है मीटिंग, और इधर के उधर लेन देन चलते हैं, गाड़ियाँ पकड़ के ऐसे ऐसे बोलते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, जितने भी घूसखोर होते हैं ये आपस के अंदर एक अपनी कोई मीटिंग रखते हैं कहीं ना कोई जगह पर, कि किस दुकान के ऊपर घूस देनी है, किस दुकान पे पैसा जमा कराना है, किस दुकान पे इनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से कुछ एसीबी को और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे ऐसे लोगों पर अंकुश लग सके, और इनके ठिकानों के ऊपर भी दबिश देनी चाहिए कि उस जगह के जो लोग हैं, जो डेयरी बूथ हैं, सपोज करो ऐसे आसपास की दुकानें हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके ऊपर ऐसी तरीके के घूस लेने वालों पे भी अंकुश लग सके। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज, अजमेर। इस मुद्दे पर नागौर में हमारे संवाददाता सुशील दिवाकर ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। सुनिए। देश में भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में भ्रष्टाचार पर किस तरह से लगाम लग सके, इस पूरे मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं उन पर किस तरह से रोक लगाई जा सकती है। वैसे आपसे जानना चाहेंगे, लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, सिस्टम में जो करप्शन घुस गया उसे कैसे मिटाया जा सकता है? भारत में, संपूर्ण भारत में करप्शन चरम पर है। जो भी आमजन की योजनाएं हैं वो धरातल पर पहुंच नहीं पा रही है। अधिकारियों पर लगाम कस के या ऐसा स्ट्रिक्ट कानून बना करके और भ्रष्टाचार को समुचित खत्म करना चाहिए। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर सख्त कानून की मांग भी इन्होंने रखी है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार सरकारी कार्यालय में आम जनता चक्कर निकालने को मजबूर होती है, सिस्टम का शिकार होती है, रिश्वतखोरी भी उसमें मुख्य रूप से है। अभी हाल ही में काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं जिसमें गिरफ्तार भी किए जाते हैं, उन पर कार्रवाई भी होती है,
तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ, तो चाहूँगा कि इसके बारे में कानून बनाया जाए सख्त से सख्त, और उसको हाथों हाथ के लिए टर्मिनेट किया जाए सेवा से, अगर कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो। बिल्कुल सख्त कार्रवाई की बात भी यहाँ पर पुरजोर रूप से रखी गई है। इसके साथ आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि आम जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है ताकि वो रिश्वत ना दे, इसके साथ ही इसकी सूचना जो वो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दे? भारत में या अभी मानो तो राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है। तो मेरा यही अनुरोध है कि भाई जो भी अगर हर डिपार्टमेंट में जाए, सब अभी आज की तारीख में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो कुछ ऐसे सरकार को ऐसे कानून बनाए जिससे आम आदमी की कोई फाइल हो उसका 7 दिन में 10 दिन से निरास्तरण हो, जिससे वो भ्रष्टाचार में हम अंकुश लगा सकें, और जो भी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पाए जाते हैं उनको तुरंत नौकरी से निलंबित किया जाए, जिससे उन लोगों को बेर रहे और आम आदमी या गरीब आदमी को इस भ्रष्टाचार के अंदर लुप्त नहीं होना पड़े। और नागरिकों को भी आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए, जो भी पैसा मांग रहा है उनको कोई शिकायत करनी चाहिए टोल फ्री नंबर पर, जिससे इन चीज़ों पर अंकुश लग सके। आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, इसमें राज्य सरकार और लोकसभा द्वारा ऑर्डिनेंस लाना चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात है कि जनता को जागरूकता बहुत जरूरी है, जो सरकारों ने SCB के और टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, सरकार उसमें आम आदमी छोटे से छोटे स्तर पर चाहे कोई भी कंप्लेन करे तो उसको तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए, 7 दिन का दिवस, ये चाहते हैं। बिल्कुल। आपको नहीं लगता भाई साहब कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, आम जनता को जागरूक होना चाहिए, इसके साथ ही सरकार के द्वारा भी सख्त कार्रवाई इस तरह के मामलों में होनी चाहिए? सरकार जो भ्रष्टाचार का अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, और आम आदमी पैसे दिए बगैर तो कोई अधिकारी काम भी नहीं करता है, तो ऐसा कानून बनाना चाहिए। और जो अधिकारी है वो पैसा लेता है या कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए और उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ एक युवा और भी मौजूद है। वैसे आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से करप्शन पूरे सिस्टम में घुस रखा है, आपको नहीं लगता इसमें जनता भी कहीं ना कहीं दोषी है? क्योंकि जनता जो है वो अपना काम जल्दी निकालने के लिए कहीं ना कहीं रिश्वत की पेशकश जो है सरकारी कर्मचारियों को करती है। देखिए, पूरा देश के अंदर भ्रष्टाचार का माहौल चल रहा है, तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सख्त सख्त कानून बने, कड़ा कानून बने, और ऐसे अधिकारी जो भ्रष्ट बैठे हैं उनको जल्द से जल्द उनको निरस्त करें और आम जनता को राहत मिले। जनता क्या ठहराव महसूस करती है, जो गरीब आदमी है किसी भी विभाग में जाइए उसको चक्कर काट उसके चंपल घस जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को न्याय मिलना चाहिए और भ्रष्टाचार पे संपूर्ण अंकुश लगना चाहिए पूरे देश के अंदर, और कड़ा कानून बनना चाहिए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो और उनको सजा मिले। बिल्कुल। साफ तौर पर यहाँ पर लोगों ने बेबाकी के साथ अपनी पूरी बात को रखा है। इसके साथ ही लोगों ने यहाँ पर बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है, इसके साथ ही एक सख्त कानून भी बनना चाहिए। कैमरामैन CP पुजारी के साथ सुशील देवकर। इस मुद्दे पर जालौर में हमारे संवाददाता मफत लाल ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। सुनिए। प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ऐसे में छोटे से काम के लिए भी जो है आम आदमी को रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाके जो है ये काम होता है। हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइए, किस तरह से ये भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है? आज राजनीति का पूरा शरीर भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसे मिटाना कठिन है पर नामुमकिन नहीं। बड़े बड़े मंत्री संतरी सारे ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उनके अधिकारी होंगे। किसी भी गांव में जाकर देखिए, पटवारी से अगर छोटे से छोटा म्यूटेशन भरवाना है तो भी वो 10,000 20,000 रुपया मांगता है। तो जब तक मजबूत कानून नहीं बनेगा, जब तक लोगों में शिक्षा जागरूकता नहीं आएगी, तब तक ये मुश्किल ही लग रहा है। दूसरा है कि लगातार जो है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इस पर लगाम कब तक लग पाएगी, किस तरह से लग पाएगी? देखिए, अच्छे लोग राजनीति में जाएंगे, तो ये स्वाभाविक है, अपने आप परिवर्तन आएगा। आज मोदी जी जैसे काम कर ही रहे, तो अच्छे लोगों का राजनीति में आना और बाकी के सख्त से सख्त कानून बनेगा और लोगों में भय रहेगा। जो भ्रष्टाचार कर रहे के सजा मिल जाएगी, फांसी हो जाएगी या मौत मिल जाएगी। इस प्रकार के कड़े कानून होंगे तो ही उनमें डर आएगा, नहीं तो उन्हें रिश्वत लिए बगैर तो आजकल नींद नहीं आती। और लोगों में भी, जनता में भी वो हो गया है कि आजकल रिश्वत दिए बगैर काम नहीं होता, तो जागरूकता की कमी। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए सर, किस तरह से लगाम लग पाएगी, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है, छोटे से काम के लिए भी जो बिना पैसे से काम नहीं हो पाता। अच्छे लोगों की सरकार बनेगी तभी इसके ऊपर लगाम लगेगी, तभी भ्रष्टाचार को मिटाया जाएगा। मेरा तो यही कहना है। और भी लोग हैं। सर बताइए, भ्रष्टाचार पर किस तरह से लगाम लग पाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार के छोटे से काम के लिए भी पैसा देना पड़ता है। मेरे हिसाब से शिक्षा में जब तक कर्तव्य भावना की शिक्षा नहीं होगी और शिक्षा में से ही सारे अधिकारी वगैरह निकलते हैं, तो शिक्षा जगत के अंदर एक पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए और उसके अंदर कर्तव्य और देशभक्ति की भावना बढ़ाई जाएगी, तभी उनके अंदर जो अधिकारी बनेंगे वो भ्रष्टाचार फिर नहीं करेंगे और देश भावना से जनता की सेवा करेंगे।
साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि शिक्षा में कहीं न कहीं सुधार लाना पड़ेगा। राष्ट्रभक्ति की जो है शिक्षा कहीं न कहीं देनी पड़ेगी और दूसरा यही कि लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि लोग चलाकर जो है उनको पैसा देते हैं, तब जाके वो चीज़ें भ्रष्टाचार में ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। लोग जो है काम के बदले पैसा नहीं दे, काम उनसे करवाए, क्योंकि वो लीगल काम करवाते हैं। ऐसे में तभी जाके जो है कहीं न कहीं लगाम लग पाएगी। कैमरा पर्सन के साथ मफतलाल, इंडिया न्यूज़, जालौर। इस मुद्दे पर भीलवाड़ा में हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सुनिए। गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उस एजेंसी में निगरानी करने के लिए, ईएन हो, जेईएन हो, एक्सईएन हो, उनकी भी एक ऑनलाइन जियो टैगिंग के माध्यम से गुणवत्ता के ऊपर बिल्कुल उसका लैब फार्मूला सरकार साथ में देवे, निर्माण कार्य की हाथों हाथ टेस्टिंग हो। यदि उसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी पूर्ति हो तो जो निर्माण कार्य करने वाली एजेंसियां उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है निर्माण के अंदर, जिससे जनता के जान के साथ खिलवाड़ है बहुत बड़ा, उसके ऊपर भी लगाम सरकार को विशेष रूप से लगानी चाहिए। बिल्कुल, तो ये तो कुछ प्रबुद्ध लोग जिन्होंने बताया कि सरकारी सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार रोकने के लिए फाइलों में ट्रैकिंग सिस्टम के साथ ही जो पारदर्शिता है काम में ये होगी, तभी जाकर भ्रष्टाचार लगाम लगेगी। और साथ ही जिस प्रकार रिश्वतखोरी के जो मामले हैं इसके लिए आम जन को जागरूक होकर जो एजेंसियां जो काम कर रही है, चाहे स्टेट लेवल पर जिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो की जो लगातार टीमें काम कर रही है, भिलवाड़ा की अगर हम बात करें तो भिलवाड़ा के अंदर भी 2 चौकियां बनी हुई है, 2 थाने हैं जो जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारी सजग होकर काम कर रहे हैं और लगातार इसी के बदौलत हमें आए दिन जो कार्रवाई देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं न कहीं आम जन को मुखर होना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। और भ्रष्टाचार जिस प्रकार रिश्वतखोरी के जो मामले सामने आ रहे हैं या इनमें और जिस प्रकार जहां वाजिब काम को करने के लिए भी जिस प्रकार अगर रिश्वत का कहीं दबाव बनाया जा रहा हो तो निसंकोच होकर भीलवाड़ा में या आसपास के जिलों के अंदर भी ऐसे रिश्वतखोरी के जो मामले को बढ़ावा दे रहे हैं या जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं अधिकारी, इनके खिलाफ हम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अंदर शिकायत दर्ज कराकर हम कार्रवाई करवा सकते हैं। इंडिया न्यूज के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद। इस मुद्दे पर बानसूर में हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सुनिए। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज की खास पेशकश बोलो राजस्थान। बोलो राजस्थान के तहत आज हम बात करते हैं रिश्वतखोरी के मामलों को लेकर। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, उनसे हम बात करते हैं आखिरकार कब तक रिश्वत के मामले रुक पाएंगे। हम इस चीज को लेकर बात करते हैं। ईमानदारी के जो काम है उस पर भी लोग रिश्वत देकर के अपने काम निकालते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, रिश्वत को लेकर जहां तक मेरा विचार है, मैं अपनी पर्सनल राय रखता हूं कि लोगों को एक तो क्या है कि काम जल्दी चाहिए। इसका सबसे पहला बिंदु है कि इसके लिए एक टाइम निर्धारित होना चाहिए कि इस टाइम पे जो भी कार्य है, सरकारी है या प्राइवेट ऑफिस है, जो भी है, जहां भी जिस ऑफिस में भी अगर कोई किसी काम के लिए जाता है तो उसके लिए यही होना चाहिए कि उसका एक टाइम निर्धारित होना चाहिए किसी भी काम के लिए। उससे लोग क्या है कि इस चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं कि टाइमिंग फिक्स नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं कि मेरे को काम जल्दी चाहिए, बाबू लटकाते रहते हैं, कल आना, परसों आना, 2-4 रोज बाद आना। तो उसमें क्या होता है कि जब जल्दी काम करवाना होता है तो फिर एक मजबूरी हो जाती है कि बाबू वैसे काम करते नहीं है, अधिकारी काम वैसे करता नहीं है, तो रिश्वत देना एक मजबूरी हो जाती है काम इंसान की। बाकी इसकी रोक के लिए कुछ इस तरह के कदम गवर्नमेंट को उठाने चाहिए, जैसे विधानसभा में इस तरह के कानून पारित हों कि भाई जो भी भ्रष्टाचारी उसके खिलाफ सख्त कानून बने, सख्त कार्रवाई हो। और जैसे कि मान लो कि उसकी आने वाली जो 2 पुस्तें हैं रिश्वतखोरी में जो पकड़ा जाता है उसके लिए साबित होने के बाद इस तरह का कानून पारित हो कि उसकी 2 पुस्तों को सरकारी नौकरी नहीं मिले, रिजर्वेशन में उसको फायदा नहीं मिले, आरक्षण में जो भी इस तरह की जो मान लो जैसे आजकल खाद्य सुरक्षा है उससे उसका नाम हटा दिया जाए। तो इस तरह की जो ये सुविधा है इनसे उसको वंचित रखा जाए और सख्त से सख्त कानून जो भी हो बनाया जाए, रिश्वतखोरों पर लगाम लग सके। हमारे साथ और भी युवा साथी हैं। अभी जैसे युवा साथी ने बताया कि रिश्वतखोरी के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, विधानसभा में जो ऐसे नियम पारित होने चाहिए ताकि रिश्वतखोरों पर लगाम लग सके। हमारे साथ और भी युवा साथी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या रिश्वतखोर ईमानदारी के काम पर भी पैसे क्यों लेते हैं? जी बोलिए। रिश्वतखोरी है, इसके से हम इतने परेशान हो चुके हैं कि न तो कोई समय पर पेपर न हो पाता है और पेपर न होने की जो युवा अपने पूरी लाइफ है वो इस तैयारी में लगा देता है, लेकिन उस रिश्वत के चक्कर में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और वो परिवार भी और वो स्वयं भी वो इतना हताश हो जाता है जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। तो इसके लिए हमें ऐसे कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि
और सरकार को भी ऐसे नियम बनाने चाहिए ताकि उसकी पूरी संपत्ति या उसके परिवार की संपत्ति है उसको भी जब्त किया जाए। और आने वाली जो युवा हैं वो ये सोच करके तैयारी करें ताकि उसको कुछ मिले, हाँ, कि मैं जो तैयारी करूं उसमें मेरा निश्चित रूप से मेरे को फायदा होगा। और अगर हम ऐसे कठोर कदम नहीं उठाएंगे तो हमें इन चीजों से वंचित हो जाएंगे और हम इतने हताश हो जाएंगे कि कोई भी किसी भी काम को करने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। हमारे साथ और भी हमारे साथ युवा साथी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आखिरकार रिश्वतखोरों का पक्का इलाज कैसे किया जाए? रिश्वतखोरों का पक्का इलाज इस तरह किया जाए कि उनको ट्रैप करवाएं, अगर वो फिर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो नाम है उनकी नौकरी की रद्द करवाई जाए। बिल्कुल, जैसे जैसे इन्होंने बताया कि अगर कानूनी कार्रवाई के तहत सरकारी नौकरियां रद्द की जाए ताकि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हमारे साथ और भी युवा साथी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्यों नहीं रुक पा रहे रिश्वतखोरी के मामले, इस चीज को लेकर भी हमारे युवा साथी से पूछते हैं। जी, बस सबसे पहले तो अपन को खुद को सही होना पड़ेगा। जैसे भी कोई भी दफ्तर में जाएं तो वहाँ कोई भी रिश्वत मांगे तो उसको देना नहीं है, वैसे ही काम कराना है। मेरा तो यही कहना है। बिल्कुल, खुद को भी सुधारना पड़ेगा रिश्वतखोरी के मामले को लेकर। जैसे जैसे अभी लोगों ने सबने अपनी अपनी राय बताई। कैमरा पर्सन के साथ मैं योगेश शर्मा, इंडिया न्यूज बांस। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।